आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें अब तक 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये दर्दनाक घटना प्लांट के SMS2 और STC3 हीट फैसिलिटी यूनिट में उस समय हुई जब अत्यधिक तापमान पर पिघलता हुआ स्टील एक करछुल में ले जाया जा रहा था और अचानक उसमें विस्फोट हो गया। चश्मदीद के अनुसार हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। तेज धमाके और पिघले हुए स्टील के फैलने से आसपास मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई मजदूरों को गंभीर जलन और चोटें आई, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और प्लांट के आपातकालीन दल मौके पर पहुंचकर आग और रिसाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के सर्कल इंस्पेक्टर केशव राव ने बताया कि ये हादसा उस समय हुआ जब अत्यधिक तापमान पर पिघला हुआ स्टील ले जा रही करछुल में तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हो गया। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में कम से कम 8 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी तीव्र संज्ञान लिया है। राज्य के गृह मंत्री वंगालपूडी अनीता ने विशाखापट्टनम जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। गृह मंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि घटना स्थल पर बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर तेज किया जाए और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। जानकारी के अनुसार वो घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। हादसे के बाद स्टील प्लांट परिसर में तनाव और शोक का माहौल है। मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश देने के संकेत दिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि तकनीकी खराबी, सुरक्षा चूक या मानवीय त्रुटि में से किस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अत्यधिक तापमान पर काम करने की प्रक्रिया अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती है। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयासों में जुटा हुआ है।